हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IBTR स्टडी पॉइंट में। बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, बच्चों का कमेंट आ रहे थे तो कह रहे बच्चे कि वीडियो क्यों नहीं सर डाल रहे, क्यों नहीं डाल रहे। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा कि इसकी वजह से रुके हुए थे। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था। ठीक है, तो हमने इसकी व्यवस्था की है। ठीक है, तो अब इस पर ही पढ़ाई करेंगे और इस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको हमें क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको PPT बना के आपको दे दी जाएगी और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपके पेपर के लिए टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम आपको यहाँ सिलेबस नहीं कराएंगे और आपको यहाँ से केवल रिवाइज ही कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे हम रिवाइज कराएंगे। पर डे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को लिखने पर बनी संख्या का 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। आपसे समझ आएंगे कि यहाँ थोड़ी PPT बनाने में कोई प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ संख्या कुछ मिस्टेक से लग रही है तो आपको यहाँ बोल देंगे, आप लिख सकते हैं संख्या इस तरह से मिस्टेक लग रही है, हिंदी में प्रॉब्लम होगी बनाने में, ध्यान रखेंगे आगे से ना हो। ठीक है, हमने बोल दिया 2 अंकों की संख्या, एक संख्या उनके अंकों को लिखने पर बनी संख्या का 66 है, यानी जोड़। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जैसे ये अंकों को उलटने या पलटने की बात करें तो आपको यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक मानने पड़े और संख्या बनानी पड़ेगी हमेशा। जैसे ही अंकों को उलटने पलटने की बात आ जाए, या तो उलटने की बात आएगी या पलटने की बात आएगी या फिर बदल देने की बात आएगी, तीनों में एक ही काम करना। तो हम यहाँ पे संख्या मानेंगे, यहाँ पे लिखोगे माना इकाई का अंक बाई। हम यहाँ पे बाई मान लें, कुछ लोग x मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तथा दहाई का अंक x मानते हैं। ठीक है, x है, हमने मान लिया। माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो अगर यहाँ से हम संख्या बनाएं तो क्या बनेगी, जरा ध्यान देना आप लोग। संख्या क्या बनेगी, देखिए इकाई का अंक क्या है बाई, दहाई का अंक क्या है x। तो दहाई में 10 इकाई होती ना, तो यहाँ से x में 10 से मल्टीप्लाई होके जुड़ जाएगी, इसलिए हमारी एक संख्या बन गई। क्या बन गई, संख्या बन गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये कह क्या रहा है, उलटने पर बनी संख्या का योग। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, इसको बाद में करेंगे, तो पहले यहाँ बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे यदि अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, ध्यान देना, जो संख्या मानते हैं इसको मूल संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो संख्या जो नई संख्या प्राप्त होगी, इनके अंकों को पलट दो, कुछ नहीं करना। x y की जगह पे x की जगह पे y करना है, तो ये जाएगा 10y प्लस में x, ये हमको संख्या मिल गई। अब जरा ध्यान देना, संख्या मूल संख्या आ गई, एक नई संख्या मिल गई, अंकों को पलट दिया। 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जो बनी संख्या हमारी नई संख्या बनी है, संख्या का योग 66 है, यानी इस संख्या और इस संख्या का योग 66 है। तो पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है कि संख्या पहले 10x प्लस y थी और इसको पलटने पर एक नई संख्या मिल गई। अब इसको और इसको जोड़ लिया गया, कहा योग, इन दोनों का योग कितना है, ये आ जाएगा आपका 66। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 10x जोड़ोगे तो 11x हो जाएगा, y में 10y जोड़ोगे तो 11y हो जाएगा, बराबर में 66। 11 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस y बराबर में 66 यानी 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करा जाए, ध्यान देना आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कहीं नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या हमारी कौन सी थी, ये वाली थी, ये थी, इनका हम अंतर ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर हमने अंतर ले लिया 2। इन दोनों का अंतर, इसका y और x का अंतर, हमने x को बड़ा मान लिया, उसको छोटा मान लिया, इन दोनों का अंतर 2 हो, ये आपका सवाल सेकंड कंडीशन में दे रहा है, अंतर 2 हो तो हमने अंतर कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व कर लेते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, ये 2 है। ठीक है,
इसको इस विधि से हल करेंगे। आप सब लोग जाते हो यहाँ कर देते हैं x प्लस वाई बराबर में कितना 6, x माइनस वाई बराबर में 2। ये कट जाएगा प्लस माइनस है, ये x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर में ये जुड़ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, पुटिंग x बराबर 4 इन इक्वेशन, देखो प्लस वाले में रखो ज़्यादा आसान रहेगा, 1 में रख देते हैं 1। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर में कितना 6, x की जगह पर 4 रखिए तो 4 प्लस में y बराबर में 6 आ जाएगा, तो y बराबर में 6, इसको उधर भगा दीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो y का मान क्या आ गया 2। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, देखो दोनों हमारे पास मान आ गए, जो मानी थी x और y माना था, x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। संख्या क्या चाहिए, तो संख्या हमारी क्या बनी, तो मूल संख्या की बात करेंगे। मूल संख्या थी 10x प्लस में y, तो 10 गुणा x की जगह पे क्या रखोगे भाई 4, y की जगह पे क्या रखोगे 2, जो वैल्यू निकल के आई 40 प्लस 2 कितना आ जाएगा 42। तो जो संख्या थी वो 42 है। अब इसको चेक करने का तरीका बता देते हैं, जांच कर सकते हो आप। देखिए ध्यान से, यहाँ करा देते हैं चेक, जांच करनी है आपको। तो देखिए संख्या हमारे पास 42 है, इसको जरा ध्यान से समझो। 2 अंकों की संख्या के अंकों को रटने पर बनी संख्या का 66 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, तो पहले तो यहाँ से डिवाइड दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। दूसरी वाली चेक कर सकते हो आप, अगर हम इनके पहली संख्या मूल है हमारे पास इतनी, इनको पलट दी जाए तो कितना हो जाएगा, इनके अंकों को पलट दो 24 हो जाएगी, इनको जोड़ोगे तो 66, इन दोनों को 66 आ रहा है। सही, ये वाला सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु लिखा है x y 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हैं। तो ये संरेखीय है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन को जो जरा पहचानना पड़ेगा कहाँ है। ये क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का। जब इस टाइप के बिंदु आते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति, जब संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आपके बिंदु है x, y 1, 2, 7, 0। पहला होता है x1, y1, x2, y2, x3 और y3। अब बिंदु संरेखीय है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिंदु संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा कैसे जाएगा, हम आपको बेस्ट तरीका बता देते हैं। ये 1/2 लिखते हैं, आपको बहुत आराम से याद करा देंगे इसका क्षेत्रफल। अगर आपको याद नहीं होगा तो हम यहाँ से याद करा देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है x1, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। प्लस में लिखना है, यहाँ x1 आ गया, यहाँ x2 लिखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। x2 आ गया, फिर x3 लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या मानना वो डिपेंड करता है। देखो x वाले जितने पद थे x1, x2, x3 आ गए, बचे हैं y1, y2, y3 वाले बचे हैं। तो यहाँ से नंबर ध्यान रखना, x यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x1 आ गया तो 1 के बाद 2 आता ना, 1 के बाद 2 आता, तो यहाँ लिखिए y2। अब 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आता, माइनस करके y3 लिखना है यहाँ पे, बस हो जाएगा काम। यहाँ देखिए 2 मान है, 2 यहाँ आ गया, तो y का मान इनमें अंदर y का रखना है क्रम से, तो 2 के बाद 3 आता y3, और नंबर हमारे पास 1, 2, 3 है। अब 3 आ गया तो अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो माइनस में आ जाएगा y। ठीक है,
x3 आ गया तो 3 आ गया, इसका मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा y1 माइनस में y2। बहुत आराम से ले सकते हो, कोई याद करने का दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। इस 2 को यहाँ डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। x1 का मान जरा देखिए x आ जाएगा, y2 का मान देखिए 2 आ जाएगा, y3 का मान देखिए 0 आ जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान 1 है, y3 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, ठीक है, प्लस x3 का मान कितना, x3 का मान 7 है, y1 का मान कितना, y1 का मान y है, y2 का मान कितना 2 है, बराबर 0। इस x की 2 से गुणा 2x आ जाएगा, तो भाई 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 0 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है, प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई 7y माइनस में 7 में 14 बराबर में 0। तो 2x यहाँ y के साथ 1 है, इस y के साथ 7 है, एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, 7 में से एक जाएगा 6y और इस 14 को उधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस का 7y सॉरी x माइनस का 3y बराबर में 7, ये आपका संबंध आ गया। इसने कहा था संबंध बता दीजिए, तो x y का ये संबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले मतलब से सीख लीजिए कि बिंदु a b प्लस सी, b c प्लस a और c a प्लस b समेक है। फिर यहाँ पर समेक की बात आ गई, तो समेक की जैसे ही बात आए तो समझिए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं आपके लिए, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, बार-बार लिखना नहीं, x1 ये पूरा फंक्शन y1, ये x2 ये पूरा फंक्शन y2, ठीक है, ये x1 हो जाएगा सॉरी x3 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन y3, क्योंकि ऐड है प्लस बिंदु समेक है ना। यहाँ लिखोगे बिंदु समेक होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक है। और फिर आपसे एक तरीका बताया था, अभी हमने याद कराया था, फिर से देख लो, अगर याद नहीं हो तो फिर से देख लीजिए एक बार आप याद करने का तरीका। सबसे पहले x1 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, फिर x2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, फिर x3 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब यहाँ अंदर जो ब्रैकेटें बची हैं इनमें y के मान रखने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ लिखोगे y2, 1 2 आ गया, 3 आएगा, फिर y3। यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट हुआ तो y का मान 3 वाला आएगा यहाँ से, फिर रिपीटेड हो जाएगा पीछे से, यानी 3 तक तो होते ही हमारे, फिर 1 से स्टार्ट फिर 1 आ जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 के बाद फिर 1 से स्टार्ट, यानी y1 माइनस में y2, अंदर वाले में माइनस कर देना, ये 2 यहाँ से डिवाइड में 0 कर देगा जाकर के। x1 का मान देखिए क्या है आपका a है, y2 का मान कितना है, y2 का मान है c प्लस a माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, ये आ जाएगा, यहाँ से मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं आपके लिए, ठीक है। y3 का मान है a प्लस b छोटी ब्रैकेट बंद, x2 का मान कितना है, x2 का मान b है, y3 का मान कितना है a प्लस b माइनस y1 का मान कितना है b प्लस c ब्रैकेट बंद, प्लस x3 का मान कितना है c, y1 का मान कितना है b प्लस c माइनस y2 का मान कितना है c प्लस a ब्रैकेट बंद बराबर 0। ये 2 जो है यहाँ से चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, a c प्लस a ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a माइनस b, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लगा तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस b a प्लस b माइनस b प्लस माइनस c प्लस c b प्लस c माइनस a बराबर 0। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल, यहाँ से c कैंसिल, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई ac और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में ab प्लस
इसकी इससे मल्टीप्लाई ए बी लिख दीजिए चाहे बी ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में बी सी प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई सी बी या बी सी लिख लीजिए, बी सी बहुत अच्छा रहता है लिखने में, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में ए सी, ठीक है, बराबर 0। तो इसमें देखिए जो चीज़ कट रही है प्लस वाली, इससे ये माइनस से प्लस की कैंसिल हो गई आपकी, और बी सी ये माइनस का ए प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ए सी ये वाला प्लस ये 0 हो जाएगा। अच्छा ये जरा सिद्ध कीजिए, हाँ ठीक है, सिद्ध कीजिए बिंदु ए सिद्ध कीजिए बिंदु ए सररेख है, अच्छा सररेख है, बिंदु सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0, ठीक, संरेखा के लिए 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिए इस समीकरण को, हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था, चलो यहाँ से कंपेयरिंग करा देते हैं। ध्यान दीजिए ये दो इक्वेशन है, अपरिमित रूप से द्विघात समीकरण का आपका ये इक्वेशन है। यहाँ से जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो अनेक हल होने पर क्या होगा, अनेक हल होने पर आपका जो सूत्र बनेगा a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, ठीक है। ये अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हमें इन दोनों समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे भाई, यानी तुलना करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a1x b1y c1 0, ये आ जाएगा a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। देखिए यहाँ x को छोड़ेंगे तो a1 बराबर में k मिलेगा, यहाँ y को छोड़ेंगे, अच्छा ठीक है, ये मिल जाएगा 3, y को छोड़ोगे तो b1 बराबर मिल जाएगा 3, और जितना भी पूरा जो बचता है वो c1 का मान हो जाएगा, c1 बराबर में आ जाएगा माइनस में k माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के। यहाँ x को छोड़ोगे, कामा लगा हुआ, ठीक है, x को छोड़ोगे तो a2 बराबर में 12 और y छोड़ोगे तो b2 बराबर में आ जाएगा k, और यहाँ जो बचा है c2 के लिए वो माइनस में k आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, ठीक है। तो हमें केवल k का मान निकालना है। परिमित रूप से अनेक हल है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा है, अद्वितीय हल में अलग है, ठीक है। चलिए ये a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 12, a2 का मान कितना, बहुत लंबा बना दिया 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, बराबर b1 का मान 3, b2 का मान कितना k, c1 का मान कितना, ये आ जाएगा माइनस में k माइनस में 3 अपॉन में माइनस में k, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो किन्हीं भी ये सब तीनों के तीनों जो टर्म हैं आपके जो हैं वो बराबर में है, तो तीनों टर्म बराबर, तो किसी दो को लेकर हल कर सकते हैं, एक ही मान निकालना केवल। तो हम पहले दोनों ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। यहाँ से फर्स्ट सेकंड टर्म ले लिया आपने, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेने के लिए आप इसको इसके साथ में ले सकते हो, इसके साथ में तो कोई फर्क नहीं, यहाँ से सेम आएगा। तो हम इसके साथ में k अपॉन में 12 बराबर 3 अपॉन में k, इसकी कैंची मल्टीप्लाई करेंगे तो k की k से मल्टीप्लाई k स्क्वायर, 12 की इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 36, तो यहाँ से आ जाएगा k, इस k से यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा 36, तो k बराबर जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में 6, ठीक है। तो k की वैल्यू ये आ गई 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला, अगर आपको किसी भी वीडियो की अगर आप किसी भी क्वेश्चन के PDF चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप उस क्वेश्चन को सेंड करके हम पता कर सकते हैं 95078762। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम आपको इसको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।